28 एक क्वेश्चन गलत हुआ हमारा। 99.94 7 रैंक। अब देखो तुम लोगों के सामने मैंने इस मॉक को अटेम्प्ट करा और लाइक 15 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करके उसको सबमिट भी कर दिया। उसके अंदर जो मेरी इंग्लिश थी वो 10 या 11 मिनट के अंदर खत्म हो गई थी। जो क्लरिकल लेवल की इंग्लिश होती है वो भाई बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। अगर हेलो गाइस, होप सब बढ़िया ही होगे। तो देखो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने अटेम्प्ट करा है इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक, जिसके अंदर तुम लोगों को लाइक मेरी लाइव अप्रोच देखने को मिलेगी। मैं किस क्वेश्चन से कैसे टैकल कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, कौन सा बाद में कर रहा हूँ, वो सब देखने को मिलेगा। इवन मैं किस क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। वैसे गलती तो एक ही करी थी, मतलब ये जो इंट्रो है ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, मॉक में ऑलरेडी दे चुका हूँ। और उस गलती को देखने के बाद तुम कहोगे भाई क्या यार ये क्या कर रहा है तू। बाकी मैं स्टार्टिंग में छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि लाइक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेरा सीक्वेंस क्या रहता है, कौन सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले करता हूँ, कौन सा सबसे लास्ट में करता हूँ। तो देखो ऐसा मैंने कोई सीक्वेंस यहाँ पे फिक्स करके नहीं रखा हुआ है, बस मैंने दो चीज डिसाइड करके रखी है कि अगर पैराजंबल होगा तो उसको सबसे लास्ट में करूंगा और आरसी होगा तो उसको सेकंड लास्ट नंबर पे करूंगा। और उससे पहले अगर मेरे को एरर डिटेक्शन दिखा, एरर डिटेक्शन इजी लगा उसको कर दिया, कोई फिलर का क्वेश्चन दिखा वो इजी लगा उसको कर दिया, कोई फ्रेस रिप्लेसमेंट का दिखा वो कर दिया, कोई फ्रेस रीअरेंजमेंट का दिखा वो कर दिया। बाकी एक्चुअल अप्रोच क्या होने वाली है वो तो जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तभी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एनीवेज इस वीडियो को देखने के बाद तुमको अच्छा खासा आइडिया लग जाने वाला है कि कैसे तुमको इंग्लिश के सेक्शन को अटेम्प्ट करना है एंड ओवरऑल अच्छा खासा मार्क्स उसमें से निकालना है। और हाँ यार, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि लाइक तुम लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो, तो यार क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक करो। एंड बाकी अगर तुम लोग भाई अभी मॉक देना स्टार्ट करना चाह रहे हो, लाइक अभी बिगनर थे और अब मॉक वाले सिलसिले में आए हो, या फिर इंग्लिश के अंदर तुम स्टक हो रखे हो, इंग्लिश के अंदर काफी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है जिसके चक्कर में तुम्हारे मार्क्स बूस्ट नहीं हो रहे, तो भाई तुम लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और बाकी लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो। तो जाओ एंड एंजॉय करो। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, इजी लग रहा है। द कमिटी हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ कैंपेन डैश कैंपेन awareness campaign to educate people about the harmful effects of single-use plastics in rural national awareness campaign. तो BACD. Okay. The ruling of the Supreme Court was based on the that every citizen of the country should have equal access to justice. Premise BA. Ruling. uh, CD तो लास्ट में है। ruling based on the premise that no rearrangement, BCD नहीं है ना, तो no, ठीक है। The scientist of the organization presented a model to D that could help that could help predict, ठीक है। DCB, ओके, मोर एक्यूरेट, सही है। ये आ गया, ये हम करेंगे जैसे कि मैं बोलता लास्ट में। ओके, दिस इज अ गिफ्ट फॉर आई एंड यू, फॉर यू एंड आई। This is a gift for I and you. So P, you and it was थोड़ा सा confused हूँ। Please do not ask for money from me since I do not have no money with me। है डी गलत है, एनी मनी आएगा ना इधर। You need to understand that she likes to reading, writing poems and singing। अच्छा, तो सी गलत है। You have to trust me since I only spoke to her। You have to trust me since I only spoke to her in the meeting regarding the upcoming project। Spoke, spoken to her, तो आई थिंक बी आएगा इधर, थर्ड फॉर्म आएगी। यस, माफ करिएगा। देर इज नो डाउट दैट शी इज मोर स्मार्टर देन her husband, more smarter than husband in handling financial matters। There is no doubt that she is more smarter। मच स्मार्टर होगा ना, मोर की थोड़ी ना होता है यार, कंपैरेटिव डिग्री। हम्म It must be a well-known fact by now that I have been living in this village from since आएगा भाई, in this village since 2005 point of time। The money was divided among six students, divided
अमंग से नॉट सही है अमंग क्योंकि दो होता तो बिटवीन आता. You should know who is coming to attend. Okay, please finish your homework as soon as possible since I do not have much time to spare. The five players in the team support each other. Five players to one another, one another, under all one another. हाँ सही है. One another आएगा calls more than two. और सी भी करते हैं. ये कर लेते हैं words कर लेते हैं इसके. Similar meanings. What stability? Stability means balance. एक बार पर कॉन्टेक्स्ट इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है देखो इसमें इक्वलिटी और बैलेंस भी है तो इसलिए गुड मॉनिटरी लो सपोर्ट्स क्रिएशन एंड शोस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक बैलेंस ठीक है अपोजिट वर्ड एक्सपेंसिव चीप ये तो ये होगा चलो छोटा पैरा नंबर बाइंग एंड ओवर स्पेंडिंग इट कैन समटाइम लीड्स टू इम्पल्सिव बाइंग क्यूपी overspending and a wide range of choices while online shopping for convenience. While online shopping offers convenience, it can sometimes lead to impulsive uh, SQ, SRQP. हाँ गलत कर देते हैं अभी well trained and motivated teachers it is a very common belief in the experts that quality is really not only about but it also requires SRQP इसमें भी same है faster more is available also. Although technology has made communication faster and more accessible, SP, ठीक है. The government is investing heavily on solar renewable energy. PS, right. In order to meet the growing demand of renewable energy in the country, RS, ये रहा. जैसे no none of the above तो पूरा चेक कर लिया करो. In the country, the government is investing on RQ, ठीक है. Transparency and fairness in lending practices across the financial sector. The central bank has introduced transparency and fairness to RP. नहीं ये तो नहीं है नहीं सेवर ये होगा द सेंट्रल बैंक एंड सेवर न्यू गाइडेंस RSPQ ये होगा इसके बाद में पैराजम्बल अब RC कर लेते हैं फिर पैराजम्बल बाद में करेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ मैं क्या करता हूँ पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आंसर उसका ढूंढता हूँ नहीं मिलता फिर एक बार उसको रीड कर लेता हूँ साथ साथ ऐसा मैं करता हूँ अप्रोच विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी supply of money cost of borrowing internet the main aim of monetary policy is to keep price stable encourage price stability economic growth uh, 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 enough money in the system improve banking structure नहीं first or second only which among the monetary policy committee of RBI the first who which these are correct regarding अच्छा no further monetary policy low rate spending in the loan cheaper और RBI uses इसमें नहीं है ना तो इसमें प्रॉपर किधर दे रखा मॉनेटरी पॉलिसी का आपको रेट का ये तो पूरा फंक्शन दे रही दिया ये रहा 6 मेंबर्स तो हाँ अरे ये तो पता होना था भाई मैं इसको ढूंढ रहा होता 6 मेंबर कमेटी फर्स्ट गलत है करेक्ट बताना है तो सेकंड थर्ड और मल्टीपल फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं सेकंड भी गलत है तो ओनली थर्ड होगा इतना तो पता ही है यार 3 मेंबर्स आर गए भाई करंट अफेयर पढ़ते हैं यार विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज इन्फ्लेशन
increase of money supply resulting in a decrease in prices. No, decrease in money supply resulting in increase in prices. Yes, यही है. लाइक ये तो इजी है, लेकिन एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं कि गलती ना हो. इन्फ्लेशन किधर दे रखा है? इसमें नहीं है. इधर हो सकता है. इन्फ्लेशन ऊपर ही होगा. ये इधर इसमें इन्फ्लेशन. ज्यादा मनी ज्यादा हो तो उसको रिसेशन कहते हैं. स्लो डाउन और रिसेशन. अरे कंफ्यूज याद है इसमें भी. इन्फ्लेशन प्राइसेस हाई. मनी सप्लाई ज्यादा होता है कम होता है? भाई इसमें भी कंफ्यूज हो गया मैं. इस टू मनी. ये हाँ सही तो है. नहीं, वही तो कह रहा हूँ कंफ्यूज. ये भी पढ़ना पड़ेगा एक बार. विच इज द स्टेप टेकन बाय आरबीआई इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. Expansionary monetary policy. There are two types of money. Slow and people are not spending enough. RBI reduces interest rate. Reduction in interest rate. Okay. ये बचा बचा CRR. Deposit bank that should be invested in the government नहीं है. And must be kept with RBI in form of cash ही है. Cash reserve ratio ये है. कितना तो चलो पता है. अब इसके बाद में आ जाता है पैरा जंबल. एक दो तीन चार पाँच छः. Sometimes helping other can having good friends around can also bring happiness in life as a blessing as well. Happiness is a feeling of joy and peace in the mind of an individual at some point of time. Always, how much money? तो happiness is a feeling जो होती है. That's some point of time. ये लग रहा है डी लग रहा है फर्स्ट. ये हमेशा डिपेंड नहीं करता कितना तुम मनी मेक कर रहे हो, तो डी के बाद आ जाएगा ई. डी के एफ. डी ई एफ. having good friends. However, sometimes अब इसको चेक कर लेते हैं. डी ई एफ सी बी ए बना है मेरा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं. हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड पीस इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच मनी वन इज मेकिंग इन लाइफ. ठीक है. इट इज नॉर्मली फेल्ट व्हेन वी आर वेरी रिच, मच satisfied with our lives and content with ourselves. ठीक है. Having good friends around can also bring happiness in life and it's a blessing as well. ठीक है. However, having a positive mind will always make you happy in life. ठीक है. However, ये कनेक्ट आएगा. Sometimes helping other people can also make us happy. तो मेरे ख्याल से ए और बी में थोड़ा सा मेरे को कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है. लाइक ए सेकंड लास्ट आएगा, बी समटाइम्स हेल्पिंग अदर. हाउएवर मेरे ख्याल से ए ये हो जाएगा डी ई एफ सी ए बी. लेट्स सी अगर होगा तो उसमें सिक्स्थ लास्ट पूछा है बी. तो चलूंगा थोड़ा फर्स्ट. फर्स्ट तो डी हो जाएगा. फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सी. ए और बी में सेकंड लास्ट और लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. सेकंड हो जाएगा ई. थर्ड हो जाएगा एफ. थर्ड एफ मतलब गलत है. व्हाट द हेक.
हमारा इधर से पकड़ लिया कि गलत है, हमने गलत पेयर वगैरह बनाया है। इतने ज्यादा फीलिंग ये है। फीलिंग ऑफ जॉय एंड पीस इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एफ लग रहा है सेकंड, इधर से थोड़ा गलती हो गई, कंफ्यूज हो गए। तो डी एफ। Happiness is a feeling of joy and peace in the mind of an individual at some point of time. It is normally felt when we are very much satisfied with our lives and content with ourselves. It is not always dependent on how much money one is making in life. DFE, having good, A B। ठीक है, DFE C A B। एक बार इसको देख लेते हैं, 8 चेंज कर देते हैं, 4। बी को 6 ले रखा है। फर्स्ट हो गया डी, फोर्थ हो गया हमारा सी, सेकंड हो जाएगा एफ, और उसके बाद में थर्ड हो जाएगा ई। लेट्स सी, ऐसे तो वही है। सिंस आई ओनली स्पोक टू हर, यू हैव टू ट्रस्ट मी सिंस आई ओनली स्पोकन टू हर। अच्छा, ये तो स्पोकन हो गया। दिस इज अ गिफ्ट फॉर आई एंड लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव की दिक्कत रहती है यार इसके अंदर। 28, एक क्वेश्चन गलत हुआ हमारा। कौन सा है? सेकंड आ रहा है। ओए, ये देखो, इधर गलती कर दी। ये एवरी 2 मंथ्स था, ये तो मेरे को भी पता था भाई, क्या कर दिया। शिट। पता है मैंने क्या करा, ये दो पढ़ लिए। देखो यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, आरसी क्यों गलत होता है, लैक ऑफ रीडिंग। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आ गया, और कॉन्फिडेंस का इग्नोरेंस में कि लाइक पहला मैंने पढ़ लिया और दूसरा भी पढ़ लिया था, लेकिन तीसरे में यहाँ पे मैंने गड़बड़ी करी, तीसरा पढ़ा ही नहीं, मेरे को लगा थर्ड ही होगा, नन ऑफ दिस मैंने देखा नहीं, तो इसलिए भैया कहीं पे भी जब नन ऑफ दिस होता है तो एक बार देख लिया करो, वरना हमारे फुल थे यहाँ पे, तुम लोगों के सामने की बात है। अगर ये फालतू हमारा गलत हो गया। एनीवेज, इसका वो थोड़ा एनालिसिस वगैरह देख लेते हैं, कम ही होगा मेरे को पता है। 99.94, 7 रैंक देखा। 1.25 मार्क्स के चक्कर में इतना नीचे आ गए। वो अच्छा था, ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं। गुड। गुड नहीं, बैड ही बोलेंगे यार। ये यार इग्नोरेंस के चक्कर में खराब हो गया, शेट, ना फुल थे यार। ओके। अब देखो तुम लोगों के सामने मैंने इस मॉक को अटेम्प्ट करा और लाइक 15 मिनट के अंदर मैंने कंप्लीट करके उसको सबमिट भी कर दिया। और अगर बाई चांस मैं लाइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ अकेले बैठ के मॉक दे रहा होता, तो मैक्स टू मैक्स मेरे को 11 से 12 मिनट लगते, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत मैं समझाता हुआ चल रहा था और एक दो जगह मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा हो जाता है। बट कुछ दिन पहले आईबीपीएस क्लर्क लेवल का ऑली बोर्ड का एक लाइव मॉक था, जिसका मैंने एनालिसिस अपलोड करा था, और उसके अंदर जो मेरी इंग्लिश थी वो 10 या 11 मिनट के अंदर खत्म हो गई थी, जिसके अंदर आई स्कोर वेल, मतलब ठीक ठाक स्कोर हो गया था। अब उसके अंदर बंदों को ये डाउट हो रहा है कि लाइक मैंने कुछ जुगाड़बाजी करी है, कि एक आईडी से मैं ऑलरेडी मॉक दे चुका हूं, दूसरी आईडी से मैं ऐसे स्कैम करके और लाइक चीटिंग वीटिंग करके अच्छा मैं स्कोर दिखा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहली बात, मेरे को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, तुम लोग के सामने एग्जाम्पल है, लाइक तुम लोग के सामने मैंने मॉक को अटेम्प्ट करा है और उसके अंदर लाइक 15 मिनट के अंदर सबमिट कर दिया है। तो जो क्लैरिकल लेवल की इंग्लिश होती है वो भाई बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, अगर तुम लोगों ने भाई अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी होगी, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्लस तुमने ठीक ठाक मॉक्स भी दे रखे होंगे। जब तुम मॉक अटेम्प्ट करने जाओगे खुद ब खुद लेवल पता चल जाएगा। बाकी ऐसे फालतू लोगों को मेरे को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सैल्यूट है भाई तुम लोगों को। एंड देन नो कि भाई कितनी देर में कंप्लीट करा जा सकता है और कितना स्कोर करा जा सकता है। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो और ऐसी रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो रिगार्डिंग स्टडी ब्लॉग्स, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस, ऐसी मॉक अटेम्प्ट रिगार्डिंग वीडियोस, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी तुम लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलर मैं प्रैक्टिस पीडीएफ शेयर करता हूँ, टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, ओवरऑल काफी मतलब अच्छी खासी चीज है। तो जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, प्लस अंकुर हेयर वन टाइप करना तब भी मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लो। एंड बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।